गोरी कवि बहुत नाज नखरे वाली कवि थी। गोरी की शादी को पूरे 6 महीने हो गए थे, मगर वो माँ नहीं बनना चाहती थी। न जाने कब मेरे घर में भी अंडा आएगा और मेरे घर में भी गाय गाय होगी। कालू जी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। अगर माँ नहीं बनना चाहती तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? मैं कितना बदनसीब हूँ जो पिता नहीं बन सकता। अब तू भी सुन ले, या तो तू इस घर में नहीं रहेगी या मेरे अंडे की माँ बनेगी। गोरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि को नदी पर उसकी सहेली पिंकी कवि मिलती है। गोरी सहेली, क्या हुआ? मुझे तुम परेशान लग रही हो। सहेली, तुम तो जानती हो मेरी माँ ने मेरी शादी छोटी उम्र में कर दी थी। मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मगर मेरा पति मुझसे अंडे लेने की जिद कर रहा है। समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात पर परेशान हो? तू ऐसा कर, इंसानों की बस्ती में जा, वहाँ से मुर्गी का अंडा लाकर अपने घोंसले में रख दो। ऐसे तेरे कुछ दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। सहेली, जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो मेरा पति तो मुझे मार मार कर बंदरिया बना देगा। तुम कुछ दिनों तक अंडा तोड़ देना और अपने पति से कहना कि अंडा खराब हो गया है। ऐसे ही मुर्गी के अंडे लाती रहना और अपने पति से अच्छे अच्छे भोजन खाती रहना। वाह रे सहेली, तूने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मेरा फिगर कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। फिर गोरी कवि 2-3 दिन छोड़कर इंसानों की बस्ती में जाती है। गोरी कवि किसान के घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब किसान की पत्नी मुर्गियों को दाना डालने के लिए डब्बे का दरवाजा खोलती है तो गोरी कवि तैयारी कर लेती है। तो गोरी कवि तेजी से उड़ती है और एक अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो गई, वो बुरी कवि मेरी मुर्गी का अंडा चुराकर भाग गई। मगर गोरी कवि मुड़कर पीछे नहीं देखती। वो घर जाकर मुर्गी का अंडा अपने घोंसले में रख देती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कवि उसे कहती है, बधाई हो कालू जी, देखो मैंने अंडा दिया है। गोरी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। मेरा अंडा, मेरा अंडा, अब मेरे घर में भी छोटा सा बच्चा आएगा। कालू जी, आज मेरा दाना नहीं बल्कि फल खाने का मन है। तू चिंता न कर, मैं अभी तेरे लिए फल लेकर आता हूँ। खुशी में पागल होकर कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर, कबूतर, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है, अब मैं भी बच्चे का पिता बनूंगा। चिड़िया चिड़िया, गोरी ने अंडा दिया है, बहुत सुंदर है मेरा अंडा। मैं अपनी पत्नी के लिए फल लेने जा रहा हूँ। कौवे भैया, अब अपनी पत्नी और अंडे की रक्षा करना। ऐसे कालू कौवा खुशी खुशी सबको बताता है। फिर गोरी कवि बहुत मजे करती है, क्योंकि कालू कौवा अब उसके लिए दाना नहीं बल्कि फल लेकर आता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कवि सोच रही थी, आज कालू के आने से पहले पहले मैं ये अंडा तोड़ देती हूँ और कालू से कहूँगी कि अंडा खराब हो गया है। मगर आज कालू कौवा शाम से पहले ही घर आ जाता है। पति जी, आज आप इतनी जल्दी ही घर लौट आए। हाँ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम ये फल खाओ और मैं अपने अंडे के पास बैठ जाता हूँ। गोरी कवि फल देखकर जल्दी से फल पर टूट पड़ती है और कालू कौवा अंडे के पास बैठ जाता है। कुछ अजीब सी आवाज आती है, अंडा हिलते ही टूट जाता है और अंडे से एक मुर्गी का बच्चा बाहर आता है और इधर उधर देखकर मुर्गी की तरह बोलने लगता है, गोरी, गोरी, धोखा, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये तो मुर्गी का अंडा था। कालू, मुझे क्या पता, मैं सच कह रही हूँ। ये सब कैसे हुआ? कौवा हूँ मैं, कौवा, कोई मुर्गी नहीं जो तो मुर्गी का अंडा देगी। मुर्गी का बच्चा कौवों को देखकर डर जाता है और बोले जा रहा था, निकल, जल्दी से निकल, निकल जा मेरे घर से। कालू कौवा गोरी कवि को मार मार कर अपने घर से निकाल देता है। गोरी कवि रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। रोते हुए गोरी कवि सारी बात चिड़िया को बताती है। सारा प्लान उल्ट हो गया चिड़िया, मैं आज ही वो अंडा फेंकने वाली थी। गोरी,
तुमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। वो तो पूरे जंगल में बता रहा था। पता है वो कितना खुश था, मगर तुमने उसे धोखा दिया। चिड़िया, एक दफा मेरी सुलह करा दो कालू से, मैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। मैं अंडा भी दूंगी और बच्चा भी पाल लूंगी। बस एक बार मुझे कालू से माफी ले दो। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है और उसे कालू कौवे से माफी दिलवाती है। गोरी, एक घर बच्चों से ही बनता है और तू बच्चे पैदा करने से ही मना कर रही है। कालू जी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को माफ कर देता है। कुछ दिनों बाद गोरी कौवी सच में अंडा दे देती है, मगर कालू कौवा अब भी डर रहा था कि कहीं ये फिर से मुर्गी का अंडा ना हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।